हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मॉक को सॉल्व किया है। आज जो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे। कल हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और आप जो है उसके लिए एलिजिबल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें हम मैथ के सवालों को बनाए थे और उससे आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। तो आज जो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के 11 जून के मॉक को सॉल्व करेंगे, इसमें आए हम मैथ के सवालों को देखेंगे। लगभग 20 सवाल आते हैं मैथ के, वो सारे मैथ के सवालों को देखेंगे क्योंकि इसकी भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और काफ़ी अच्छा वैकेंसी भी आएगी। ठीक है, तो इसकी तैयारी भी आप जारी रखिए क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आपको बहुत कम समय दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अपने तैयारी को पूरा बढ़िया से कर लीजिए। इसमें हम जितना भी मैथ के सवाल आए हैं उसे बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 120 मिनट का टाइम रहता है, 150 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें लगभग 20 से 22 सवाल मैथ के रहते हैं। तो सारे हम मैथ के सवालों को इसमें केवल देखेंगे और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है, रीजनिंग और हिंदी का। तो आप रीजनिंग का मतलब मॉक दीजिएगा तो अच्छे से दीजिए क्योंकि सारे जितने भी स्टूडेंट लगभग 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट इस मॉक को अभी रेगुलर देते हैं, हर मॉक को देते हैं। तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, देखिए न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी मैथ के सेक्शन को चुन लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, लगभग कितना सवाल है मैथ का। एक सेकंड, देखिए 22 सवाल है मैथ के, वो सारे 22 सवालों को देखेंगे तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए टेस्ट पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 700 रुपया है। पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दी है। यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक की मूल लागत क्या है। देखिए एक आप रिलेशन हमेशा याद रख लीजिए, एमपी और सीपी के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, सीपी में होता है 100 और माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लेंगे और लॉस होगा तो माइनस का साइन। तो यहाँ देखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120%। ठीक है, और यहाँ 10% का छूट दिया जाता है, 100 में 10 कटेंगे यानी कि 90। ठीक है, अब यहाँ देखिए मुद्रित कीमत यानी कि 120 का, एमपी का प्राइस दिया है 700, यानी कि 120 का वैल्यू 700 है। तो हमें क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य बताना है, यानी कि 90 का वैल्यू बताना है। तो 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700 और बटे में 120 और गुना 90। ठीक है, कटाइए, 0 से 0 कट गया, 4 से इसको कटाएंगे तो 3 से इसको कटाएंगे तो 4 महत्व में, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 महत्व में। 4 से इसको कटाइए, 4 से इसको कटाएंगे तो 4 4 एकम 4 3 जीरो। ठीक है, 3 जीरो, 4 7 28, 4 5 20, 175। तो यह कितना हो जाएगा, 3 5 15, 17 3 21, 51 और 1 52, 525 रुपया जो हो जाएगा सीपी हो जाएगा। ये रिलेशन आप एकदम याद कर लीजिए, एमपी और सीपी के बीच का रिलेशन। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है। 525 यानी कि ऑप्शन बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल तथा एक नदी की धारा की चाल में 5:3 का अनुपात है। यानी कि बोट है और स्ट्रीम है, क्या है, 5:3। यदि नदी में दो अलग अलग दूरियों के बीच 10:7 का अनुपात है, यानी कि डिस्टेंस का अनुपात दिया है, D1 और D2 का रेशियो कितना दिया है, 10:7। यदि उन दूरियों को क्रमशः नाव धारा के विरुद्ध, यानी कि ये अप स्ट्रीम है 10, और तथा धारा के साथ तय करें, यानी कि ये जो है डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है, सॉरी यूएस एंड डीएस। तो समय का अनुपात, तो समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 की स्पीड जाना है लेकिन धारा के विपरीत जाना है तो दोनों का चाल घटेगा, 5 में से 3 गया 2। और रेशियो 7 का स्पीड जाना है लेकिन ये धारा के साथ जाना है तो 5 और 3 8। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस, ये हो गया हमारा स्पीड। तो टाइम निकल गया, तो कटाइए, देखिए 2 से इसको कटाएंगे तो 5, 8 5 40 और रेशियो 7, यही हो जाएगा उनके समय का अनुपात, 40:7, यानी कि ऑप्शन ए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतना बड़ा है सिर्फ लेकिन बहुत ईजी है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा हम इसका ब्राइटनेस कम करते हैं। अभी ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 9 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3।
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो 8, 9, 12 और 15 यानी कि इन सबसे विभाजित हो सके और प्रत्येक दशमलव 3 से स्पष्ट बचे। तो पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखिए 5 × 3 बड़े वाले को पकड़े। अब देखिए 12 के लिए 3 है, एक 4 से गुना कर देंगे तो 12 भी कट जाएगा। 9 के लिए 3 है और एक 3 से गुना कर देंगे तो 9 भी कट जाएगा। और 8 के लिए 4 है, एक 2 से गुना कर देंगे तो 4 भी कट जाएगा। तो ये टोटल हमारा एलसीएम हो जाएगा। 5 × 3 15, 15 × 4 60, 60 × 3 180, 180 दूनी 360 यानी कि टोटल जो संख्या जो होगा 360 ऐसी संख्या होगी जो 8, 9, 12 और 15 से कट जाएगी। यानी कि 360 में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। इससे विभाजित करने पर 3 से बचना चाहिए। यानी कि 4 अंकों की सबसे कौन सी छोटी संख्या होगी जो 360 से पहले विभाजित होगी, उसे निकालेंगे। तो 360 दूनी कितना होता है? 720, क्योंकि 720 हो जाएगा, क्योंकि अगर 36 थी 108, 1080 हो जाएगा 3 से लेंगे तो। 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 280। या तो 280 को हटा देंगे तो हमारी 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, और नहीं तो 4 अंकों की संख्या रखनी है तो दोनों के बीच के अंतर को 1000 में हम जोड़ देंगे। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 360 में से अगर हम 280 घटाएंगे तो 0, 16 में से 8 गया 8, यानी कि 80 हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 80 संख्या को अगर 1000 में हम 1000 में 80 को जोड़ देंगे तो हमारा जो 1080 होगा ये 360, यानी कि 8, 9, 12, 15 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो विभाजित हो जाएगी। लेकिन 3 से असफल बचाना है तो इसमें और 3 जोड़ देंगे तो 1083 जो हो जाएगा हमारा, ऐसी संख्या हो जाएगी जो 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 से असफल बचेगा, यानी कि बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों के साधारण ब्याज से 248 अधिक है। एसआई क्या होता है? एसआई आप याद रखिए, टाइम इनटू रेट परसेंट, ठीक है। यानी कि 5 6 के 30%, 30% है एक, और 7 चूक 28%, 28% है। यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2%। यानी कि 28% से 30% कितना अधिक है? 2%। लेकिन क्वेश्चन में 2% का वैल्यू कितना अधिक है? 248 अधिक है। तो यहाँ से हम क्रैमुल यानी कि 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। 100% कितना हो जाएगा? इधर जब 50 से गुना हुआ है तो हम इधर भी 50 से गुना कर देंगे, सिंपल निकल जाएगा। 8 × 5 = 40, 24 × 5 = 120 और 4 124, यानी कि 12400 हो जाएगा हमारा, सीपी हो जाएगा। अब पूछ रहा है इसी राशि पर यानी कि 12400 पर वार्षिक दर से, मतलब उसी वार्षिक दर से, उसी राशि पर 3% वार्षिक दर से हमें 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए एसआई क्या होता है? इसी राशि पर 12400 पर 3 साल में, मतलब 3 साल में, ठीक है, और 3% के रेट से हमें एसआई निकालना है। तो बटे 100 कर देंगे। 0 से 0, 0 से 0, 3 के 9, 9 चौक के 36 और 12 या 108 3 111, यानी कि 1116 रुपया जो हो जाएगा हमारा एसआई हो जाएगा। यहाँ से हम निकाले क्या? मूलधन निकाले हैं। यहाँ से जो हमें मूलधन निकाल दिया है प्रिंसिपल, और इसी प्रिंसिपल पर 3% के रेट से 3 साल का हम ब्याज निकाल दिए, तो जो हमारा 1116 हो जाएगा। 1116 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ देखिए इकाई अंक से भी हम मार सकते हैं, पूरा गुना करते हैं। 9 9 चौके 36, इकाई अंक 6, एक ही के ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे गुना भी कीजिएगा तो इतना ही आएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5। क्वेश्चन है कि एक बर्तन द्रव से भरा है, ठीक है, जिसमें 5 अंश दूध तथा 3 अंश पानी है। इस मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाल ली जाए कि और उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए कि अब मिश्रण में अब आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो देखिए मिल्क है और वाटर है, 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है, ठीक है। अब मिश्रण में से कुछ मात्रा निकालने पर आधा दूध और आधा पानी हो जाता है, यानी कि 1:1 के रेशियो में हो जाता है। यहाँ जब पानी डाल रहे हैं तो हमारा दूध बराबर होगा, यानी गुना 5 कर देंगे दोनों तरफ, तो 5:5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना है? 8, और यहाँ कितना है? 10, ठीक है। तो देखिए पानी कितना मिला है हमारा? 2 मिला है, पानी 2 मिला है, और मिश्रण हो कितना जा रहा है? 10 भाग हो जा रहा है। तो 10 भाग जो है, यहाँ पानी 2 भाग मिला है, तो 10 भाग का 2 भाग कितना भाग है? मतलब 10 का 2 कितना भाग है? तो कितना है? 1/5 भाग है। 1/5 भाग हम पानी मिलाए हैं। 1/5 भाग मतलब मिश्रण में से दूध, मिश्रण निकाले हैं और उतना भाग पानी मिला दिए हैं। 1/5 भाग यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि √15 बराबर दे दिया है हमारा, कितना दिया है? 3.88। तो हमें क्या बताना है?
√5/3 का मान। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको हम 15 पहले बना लेते हैं। 15 कैसे बनेगा, ऊपर नीचे 3 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा √15 अब बटे 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया। तो इस √15 का वैल्यू कितना दिया 3.88 अब बटे में 3 भाग दीजिए। भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए पॉइंट को हटाएंगे और नीचे में 100 कर देंगे, यानी कि 388 अब बटे 300 कर सकते हैं ना। इसको भाग दीजिए, भाग देंगे तो 300 एकम 300, ठीक है 300 एकम 300 ऐसे सिंपली भाग दीजिए ना। यहाँ देखिए 300 और कितना है 388 है, एक परत में जाएगा 300, 8 8 कट गया, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो 0, 300 दूनी 600 600 तो 880 0 8 और 8 में 6 के 2 280 बचा। अब देखिए एक और 0 बैठा देंगे, क्यों, क्योंकि 300 से 280 कम है तो 3 9 27 यानी कि 9 से ले जाएंगे तो 27 कितना हो जाएगा 00 0 0 1 100 बचा, एक और 0 बैठा देंगे, एक और 0 बैठाएंगे तो तीसरी के 900, ठीक है 0 0 1। अब ऐसे ही रिपीट होते रहेगा तो 1.293333 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 1.293333 डैश 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 चलते जाएगा। तो बस इस 3 के रिपीटेशन को हम बचाने के लिए लिख सकते हैं 1.293 के ऊपर बार, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1.293, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन था। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु की 5/2 गुनी होगी, तो 3 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होगा, ठीक है। देखिए वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व, मान लीजिए ए की आयु है x वर्ष तो बी की आयु कितनी हो जाएगी x - 3 वर्ष, ठीक है। 7 वर्ष बाद यानी कि x में हम 7 को जोड़ेंगे, 7 वर्ष बाद ए की आयु जो है, ए की आयु किसके बराबर हो जाएगी तो बी के आयु के 5/2 गुने के 5 वर्ष पूर्व, यानी कि x - 3 और -5 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु के 5/2 गुने के बराबर हो जाएगी, यानी कि बटे में 5/2। अब निकालिए तो x + 7 बराबर हो जाएगा x - 8 इंटू 5/2, ठीक है। 2 इधर गुना हो जाएगा 2x + 14 बराबर 5x - 40, ठीक है। इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो 5 और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x और 40 14 कितना होता है 40 और 14 कितना हो जाएगा 40 और 14 14 54, ठीक है। 7 1 से कटेगा नहीं कटेगा, 1 मिनट देखिए कुछ गलती हो रहा है क्या, इधर हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है, और सॉरी यहाँ 5x में से 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x, यहाँ 5x जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 54, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 तिया 54, ठीक है। वहीं तो कट नहीं रहा है, एज कटेगा ही 18 तिया 54, ठीक है। तो अब पूछा है 3 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का हो जाएगा। वर्तमान में ए की उम्र 18 वर्ष है, क्योंकि एक्स को ए को ही हम एक्स माने थे, तो ए की उम्र वर्तमान में 18 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद 18 में 3 वर्ष और जुड़ जाएगा, यानी कि 21 वर्ष का हो जाएगा। 21 वर्ष यानी कि ऑप्शन बी। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 8। समझिए क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी साइकिल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। वो 12.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा प्रत्येक 12.5 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट आराम करता है। पूरी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए यानी कि 1 घंटा जैसे ही बाइक चला रहा है तो 20 मिनट का आराम कर रहा है, यानी कि 1 घंटा चलाने के बाद 1 घंटे की दूरी को 1 घंटा 20 मिनट में तय कर रहा है। तो देखिए 0 किलोमीटर से वो स्टार्ट करेगा, हम आपको सिंपली बता दें 0 किलोमीटर से स्टार्ट करेगा, पहले जाएगा 12.5 किलोमीटर, ठीक है, फिर उसके बाद फिर जाएगा 12.5 किलोमीटर, फिर जाएगा 12.5 किलोमीटर, और फिर जब अंत में जाएगा 12.5 किलोमीटर तो वो पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पर, क्योंकि 12.5 जो कि 50 होता है, 85 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ से वो जब जाएगा 1 घंटा चलाएगा 12.5 के स्पीड से, 12.5 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा लगेगा और 20 मिनट आराम करेगा, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट में यहाँ पहुँचेगा वो, ठीक है। फिर यहाँ से चल देगा, फिर 1 घंटा 20 मिनट वो यहाँ लेगा, 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। फिर यहाँ कितना लेगा, फिर 1 घंटा 20 मिनट यहाँ भी लेगा। लेकिन जब यहाँ से अब अंतिम जब स्टॉपेज पे पहुँच जाएगा तो 1 ही घंटा का समय लगा, क्योंकि यहाँ अब आराम करे या फिर कुछ भी करे वो पहुँच गया अपने डेस्टिनेशन पर। तो टोटल टाइम जोड़ दीजिए,
टोटल टाइम जोड़ेंगे तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा और प्लस 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, तो 20 तिहाई 60 मिनट, 60 मिनट को हम 1 घंटा और लिख सकते हैं, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 घंटा हमारा जो हो जाएगा टाइम ले लेगा, टोटल 5 घंटा, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ देखिए, यहाँ 1 घंटा 20 मिनट कभी मत कीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। यहाँ भी अगर आप 1 घंटा 20 मिनट कर देंगे तो ऑप्शन में दिया है 5 घंटे 20 मिनट, फिर आप गलत हो जाइएगा। जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 3 बार 1 घंटा 20 मिनट का है, चौथे बार में तो पहुँच जाएगा डेस्टिनेशन पर, तो 20 मिनट का आराम हम क्यों लेंगे, क्योंकि वो अपना डेस्टिनेशन पूरा कर लिया, तो 5 घंटे में टोटल पहुँच जाएगा वो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि x बटे a प्लस बी प्लस 1 बराबर x बटे a माइनस बी प्लस a माइनस बी बटे a प्लस बी। तो यहाँ से x किसके बराबर है, तो बस x को एक तरफ कर लीजिए, तो x बटे a प्लस बी माइनस x बटे a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी बटे a प्लस बी, प्लस है तो इधर -1, इसको x कॉमन कर लिए, तो x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटे a प्लस बी -1 बटे a माइनस बी। ठीक है, और इधर हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी माइनस a माइनस बी, क्योंकि 1 है। अब देखिए x इंटू इधर गुना हो जाएगा तो a माइनस बी माइनस a माइनस बी, अब बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, a से a कट गया यानी कि -2b बटे में a प्लस बी। यहाँ क्या बचेगा, a से a कट जाएगा तो यहाँ भी बचेगा -2b, ठीक है, -2b अब बटे में यहाँ देखिए a प्लस बी से भी a प्लस बी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a माइनस बी बराबर -2b, -2b से -2b कट जाएगा, यानी कि x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, उधर चला जाएगा, यानी a माइनस बी के, x जो है a माइनस बी के बराबर हो जाएगा, a माइनस बी यानी कि ऑप्शन सी। इसमें कुछ था नहीं, अब केवल मतलब सॉल्व करते जाइएगा, आंसर आ जाएगा। इसे देखकर अगर आप छोड़ दीजिएगा तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या एक वर्गाकार मैदान के भुजा के बराबर है, यानी कि r जो है a के बराबर है। ठीक है, तो यदि वृत्ताकार मैदान एवं वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफलों का अंतर 105 वर्ग मीटर है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर दिया है 105। तो पहले यहाँ से हम r का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वृत्ताकार मैदान का परिमाप बताना है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम इसको पहले और इसको बाद में क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इसके जो है पाई r स्क्वायर अब -a के वैल्यू r हो जाएगा, तो जब भी हम किसी से गुना करेंगे यानी 22/7 से इसमें गुना करेंगे तो यही हमारा बड़ा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा यहाँ, तो बराबर किसके हो जाएगा 105 के, a बराबर r है, तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 माइनस के 1 बराबर के 105, तो r स्क्वायर हो जाएगा 22 में से 7 गया, 22 में से 7 गया, कितना बचा 15 इंटू 7, 15 7 105, तो r स्क्वायर बराबर 49, तो r बराबर आ गया हमारा 7। अब पूछ रहा है इस वृत्ताकार मैदान का परिमाप कितना हो जाएगा, तो वृत्त का परिमाप कितना है 2 पाई r, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 मीटर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 44 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 6 बोल रहे हैं 11। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 160 रुपये करेगा, यानी कि एक वस्तु का कीमत अगर 100 रुपया है तो उसे 160 अंकित कर रहा है। यदि वह 3/5 भाग वस्तुओं को क्रयमूल्य पर, मान लीजिए 5 वस्तु है उसके पास, इसमें से 3/5 यानी कि 3 वस्तुओं को क्रयमूल्य पर यानी कि 100 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि 300 में। ठीक है, और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% का छूट, यानी कि अंकित मूल्य पर अगर हम 20% का छूट देंगे यानी कि 80 पर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 16 8 कितना होता है 128 रुपये में उसे बेच रहा है। कितना, 5 में से 3 वस्तु को बेच रहा है, 2 वस्तु को कितना में बेच रहा है 128 रुपये में, यानी कि 128 दूनी 256 रुपया। तो अब पूछ रहा है उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो 6 5 और 5, ठीक है, 556 रुपया में वो टोटल वस्तु को बेच रहा है, और कितना में खरीदा होगा 100 रुपया एक वस्तु का दाम है, तो 5 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 5 वस्तु का दाम हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपये की चीज़ को 556 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, तो देखिए कितना का लाभ कमा रहा है, 56 रुपये का लाभ कमा रहा है, किस पर,
किस पर कमाएगा, क्रैमुल पर यानी कि 500 पर, और गुना 100, 0 से 0 कट गया यानी कि 56/5, 10 5 50, 11 5 55, फिर 1 0 यानी कि 11.2% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। ये हो गया CP, ये हो गया SP। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 11.2 यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि 9300 की धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए 4092 है। यदि ब्याज की दर R-10% प्रति वर्ष हो तो समान समय में समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 9300 रुपया जो है 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 93 में 4092 रुपये जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 और 392 यानी कि 13,392 रुपया हो जा रहा है। अगर क्योंकि देखिए प्रिंसिपल प्लस CI या फिर SI होता है अमाउंट, तो ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो 9300 रुपया कितना हो गया, 13,392 रुपया। कितना साल में, 2 साल में। तो रेट निकालने के लिए दोनों का हम रूट निकाल लेंगे। तो रूट इसका तो आपको पता नहीं है, तो पहले कटाइए। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 या 93, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 चौके 12, 1 3, ठीक है, 3 चौके 12, फिर 1 9, 3 छक 18, 1 2 3 चौके 12, फिर कटाइए। कटेगा 31 से, सीधे इसको कटाइए, 31 से कट जाएगा ये। 31 में अगर हम 31 में 4464 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 100 आ जाएगा तो एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम चेक करते हैं। 31 में अगर 4464 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 से कम 31, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 6, 1 चौके 31 चौके 4 4 4 3, 6 में 4 गया 2 4, फिर 4 यानी कि 140 मत में कट जाएगा। 31 से इसको कटाएंगे तो 100, और इसको कटाएंगे तो 144, ठीक है। तो अब ये इसका रूट निकाल दीजिए। ये होता है 10, ये होता है 12, ठीक है। अब देखिए 10 रुपया जो है 12 रुपया हो गया, तो रेट कितना हो गया, 10 रुपया जब 12 रुपया हो गया तो रेट हो गया 2 रुपया बढ़ा है, किस पर, 10 पर, और गुना 100, 0 0 कट गया यानी कि 20% के रेट हुआ है। रेट निकल गया। 2 वर्ष जब भी कहेगा तो हम उसका रूट निकालते हैं। 20% का रेट हो गया। अब पूछ रहा है यदि ब्याज की दर R-10% है और प्रति वर्ष तो समान समय में समान धनराशि पर, यानी कि 9300 रुपया पर पहले रेट था 20%, अब R-10 यानी कि 20 में से 10 गया, 10% का रेट निकालना है। तो 10% 2 वर्ष का ट्री मेथड से निकाल देंगे। 9300 का 10% कितना होता है, 930, फिर यहाँ भी 930, और फिर इसका 10% कितना हो जाएगा, 93। जोड़ लीजिए, 3 और 3 6, 9 और 9 18, 1860 में अगर हम 93 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 6 15, 18 और 1 19, 1953 रुपया जो हो जाएगा हमारा CI हो जाएगा। 1953 यानी कि ऑप्शन डी। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस आप स्टेप वाइज बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, एक मिनट यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है कि 14 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 14 मैन किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 15 महिलाएं उसी कार्य को 24 दिन में कर रही है। 15 वुमेन उसी कार्य को 24 दिन में कर रही है। यदि 14 पुरुष प्रथम 3 दिन कार्य करते हैं एवं 10 महिलाएं बाद के 3 दिन कार्य करते हैं तो कितना कार्य शेष रहेगा। देखिए कटाइए, पहले इसको कटाएंगे, 6 से कटाएंगे 3, 6 से कटाएंगे तो 4, 3 से इसको कटाएंगे तो 5, यानी कितना हो जाएगा, और 2 और इधर 7, यानी कि 7 मैन बराबर 5 दूनी 10 वोमेन। तो मैन वोमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10:7, ठीक है। अब पूछ रहा है टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो 14 दहिया 140, 140 और गुने 18, गुना कीजिए, 18 चौक 72, 18 एकम 18 और 7 कितना होता है 25, यानी कि 2520 टोटल कार्य हो जाएगा हमारा। अब पूछ रहा है कि प्रथम यदि 14 पुरुष प्रथम 3 दिन कार्य करते हैं, देखिए 14 पुरुष प्रथम 3 दिन कार्य करेंगे तो एक पुरुष जब 10 कार्य कर रहा है तो 14 पुरुष कितना दिन कितना हो जाएगा 140, और 3 दिन कार्य कर रहे हैं यानी कि 14 तिया 42, यानी कि 420 कार्य हुआ। और 10 महिलाएं बाद के 3 दिन, यानी कि 10 महिलाएं, एक महिला 7 कार्य करी है तो 10 महिलाएं 7 70 हो जाएगा, और 3 दिन कार्य करी यानी कि 70 तिया 210 कार्य, 0 3 6 630 कार्य हुआ। अब पूछ रहा है कि तो कितना कार्य शेष रह गया, 2520 में 630 कार्य हो गया तो कितना कार्य बचा, 0 12 में 3 गया 9, यहाँ क्या बचा
14 में 6 गया 8 और एक 1890 कार्य हो गया। 1890 कार्य शेष रहा, टोटल कार्य ये था, इतना कार्य हो गया। ठीक है, तो अब पूछा है कितना भाग भाग 1890 जो है 2520 का कितना भाग है? 2520 का 0 से 0 कट गया, 9 8 17 1 18, 5 2 7 2 9, 9 से कटाएंगे, 9 से कटेगा तो 21 2 और 1। ठीक है, और 9 से कटेंगे 9 दूनी 18, 9 8 72, फिर 7 से कटेंगे 3, 7 से कटेंगे तो 4, यानी कि 3/4 भाग जो है शेष अभी बचा है। 3/4 भाग यानी कि ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बाल्टी पी, क्वेश्चन नंबर 14 और कितना 7-8 क्वेश्चन है। बाल्टी पी की क्षमता क्यू से 3 गुनी है। किसी खाली ड्रम को भरने के लिए पानी से भरी बाल्टी पी को 60 बार और उसमें 60 बार उसमें डालना पड़ता है। दोनों बाल्टियों पी और क्यू को मिलाकर ड्रम डालने से ड्रम को भरने के लिए कितनी बार डालना पड़ेगा? तो देखिए पी है और क्यू है, 3 गुना अधिक है क्यू से, यानी कि अगर 1 की एफिशिएंसी कम करे तो 3 की एफिशिएंसी कम करेगा, और इसे 60 बार डाल रहे हैं, यानी कि 60 तरीके 180 टोटल जो होगा क्षमता होगा, किसका? बाल्टी का क्षमता होगा 180। पूछ रहा है दोनों मिलकर, यानी कि 3 और 4 के एफिशिएंसी से मिलकर 180 को भरने में कितना बार डालना पड़ेगा? तो 4 के एफिशिएंसी से भरेगा तो 45 चौके कितना होता है? 180। 45 बार अगर बाल्टी से डाला जाए तो पूरा जो है ड्रम भर जाएगा। 45 यानी कि ऑप्शन डी, बहुत ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि 3 साझेदार ए, बी और सी 42,000 की कुल धनराशि का निवेश करते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में ए को 21,200, बी को 31,800 तथा सी को 26,500 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। ए और सी दोनों द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया गया? ठीक है, देखिए ए है, बी है और सी है। समझिए ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो जैसे तीनों वर्ष में तो जो लाभ होता है, अगर लाभ समान समय में है तो लाभ ही के जो अनुपात होगा वहीं पूंजी का भी अनुपात हो जाएगा। तो 21,200, ठीक है, 21,200 रेशियो कितना है? 31,800 के, और है 26,500, इतना लाभ हो रहा है। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या बचा? अब कटेगा, छोड़िए ना इसको, कटाइए मत। अब बचा ए और सी दोनों ने कुल मिलाकर, यानी कि पहले टोटल का वैल्यू कितना दिया है? 8 2 10 5 15, 7 और 1 8, 8 1 9, 2 और 3 5 और 2 7, 795 का वैल्यू दिया है 42,000। ठीक है, तो हमें दोनों का ए और सी का योग कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 6 और 1 7 और 2 और 2 4, 477 का वैल्यू हमें बताना है। तो बस कुछ नहीं, 5 और 2 7, 6 1 7, 2 2 4, यानी कि 42,000 और बटे में 795 और गुने 477, कटाइए 7 7 14 4 18, 9 5 14 7 21, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से इसको कटाइए, 3 से कटेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, इसमें बस कटाना है, 3 दूनी 6, 1 9 3 6 18, 1 5 3 5 15, 3 से इसको कटाइए, 15 3 45, 159। ठीक है, अब देखिए 265 है, 5 6 5 11 और 2 13, 205 से इसको कटाएंगे तो 5 से हो जाए 50 25। ठीक है, 50 25, 5 3 15, 5 से इसको कटाइए, 5 से इसको कटाएंगे तो 8 5 40, 84 5 120, 8400, 53 तिया कितना होता है? 159। ठीक है, तो 3 चौके 12 और 8 तरीके 24 और 1 25, 25,200 जो हो जाएगा ए और सी के, मतलब कितना पूंजी का योग हो जाएगा ए और सी के 25,200, यानी कि ऑप्शन ए। कुछ है, कैलकुलेशन भी आप अपना फास्ट रखिए, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि राकेश अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर और 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। तो गिनती करने पर उसे पता चलता है कि आखिरकार उसने 12,397 की बचत की है। तो उसकी मासिक आय की ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए उसका मासिक आय 100 रुपया है। ठीक है, इसमें 20 रुपया वो घरेलू खर्च पर, 15 रुपया किताब पर और 30 रुपया कपड़ा पर खर्च कर रहा है। तो कितना खर्च हो गया? 30 20 50 और 15 65 का खर्च हो गया। और कितना बचा उसके पास? 35 रुपया बचा। इसी 35 का वैल्यू दे दिया है 12,397। तो हमें 100 रुपया का 100 का वैल्यू बताना है। तो 12,397 और बट्टे में 35 और गुना का 100, 7 5 से कटेंगे तो 5 इसको कटेंगे तो 20, 7 से इसको कटाइए, 7 एकम 7 5 3,
सात सात 4 और 9, 7 1, यानी कि 17 71 है, 2 से गुना कीजिए तो 2 7 14 और 17 34 और 1 35,420 रुपया जो हो जाएगा उसका टोटल मासिक आय हो जाएगा 35,420, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडमास से है, वो काफ़ी इजी है, छोटा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 17 है कि 10,260, ठीक है, 10,260 भागा 3/4 इंटू 74 और 68 कितना होता है? 8 4 12, 7 6 13 और 1 14, 142 अब माइनस 28, तो 4 7 28 और 70 21। ठीक है, जहाँ छोटा स्टेप दिख रहा है वहीं कर दीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 10,260 डिवाइड, यहाँ कटाएंगे तो 2 और इसको कटाएंगे तो 71। ठीक है, 3 एकम 3 और 70 21, 213/2 और माइनस 21। ठीक है, अब 10,260 डिवाइड 213 और माइनस 21 दूनी 42 और बटे में 2, 10,260 इंटू 2 और बटे में 3 में से 2 गया 1, 21 में से 4 गया 17। ठीक है, 7 8 7 1 8 1 9, 6 2 8 1 9, 9 से कटाइए, 9 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 8 1 9 9 81, 9 से इसको कटाइए, 9 एकम 9 1 2, 9 एकम 9 3 6, 9 चौके 36 0। फिर देखिए 19 से कट जाएगा, 19 छक्का कितना होता है? 19 छक्का 114। ठीक है, 19 छक्का यानी कि 60 मात्र में कट गया तो 60 दूनी कितना हो गया? 120 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 120, यानी कि ऑप्शन सी। बहुत ईजी बोर्ड मास है। और नहीं तो कभी कभी लंबा अगर बोर्ड मास देता है तो आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन उसको एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिए, वरना टाइम भी चला जाएगा, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है? साधारण ब्याज पर निवेश किए गए धन 12 वर्ष में अपने आप का 7 गुना हो जाता है। यानी कि 12 वर्ष में कोई राशि प्रिंसिपल से अमाउंट जो है 1 रुपया जो है 7 रुपया हो गया। कितना साल में? 6 रुपया बढ़ा है 12 साल में। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। तो 24 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? यहाँ 2 से गुना हो, यानी कि यहाँ 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा तो अमाउंट जो है 1 से कितना 12 गुना हो जा रहा है, यानी कि 12 बढ़ रहा है, यानी कि 13 हो जा रहा है। तो कितना, तो कितना गुना हो जाएगा? 24 वर्ष में 12 बढ़ा है, यानी कि 1 में 12 जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 1 में 6 जोड़े तो 7 आया है, 7 गुना हुआ है तब, तो 1 में 12 जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है, यानी कि 13 गुना जो हो जाएगा 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 13 गुना। यहाँ 12 ऑप्शन में नहीं है तो बहुत लोग 12 मार देते, 13 गुना ऑप्शन बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से चली और 216 किलोमीटर पर आवर की गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ी। 45 मिनट बाद स्टेशन बी से एक और ट्रेन चली और 15 किलोमीटर पर आवर की गति से स्टेशन ए की ओर बढ़ी। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पर है? तो पहले देखिए 216 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 45 मिनट में ट्रेन चली कितनी होगी? तो देखिए 15 से 3 और 15 से 4, 4 से इसको घटाएं, 4 5 20, 4 5 20, 4 चौके 16, 54 तिया, 3 चौके 12 और 3 5 15 और 1 16, 162 किलोमीटर चल दी होगी। तो 855 में दोनों तरफ से ट्रेन आ रही है, ए से और बी से। ठीक है, ये इधर से ट्रेन चलेगी और ये इधर से ट्रेन चलेगी, नहीं ट्रेन के चाल जुटेगा। ठीक है, तो 855 में 162 पहले से ट्रेन चल चुकी है, तो 5 में से 2 गया 3, 15 में से 6 गया 9 और 7 में से गया 6। अब 693 किलोमीटर उन्हें जाना है, तो 693 किलोमीटर चली होगी। तो 216 और 15 कितना होता है? 216 और 15 जोड़ेंगे तो 231 के स्पीड से चली होगी, क्योंकि दोनों का चाल जुटेगा। तो कितना घंटा? ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये हो गया हमारा स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, तो कितना घंटा? 231 दिया 300, 600, 200 दिया 600, 31 दिया 93, यानी कि 3 घंटा जो है ट्रेन एक दूसरे के आसपास पहुंच चुकी होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूर है? तो 216 के रफ्तार से ये तो 3 घंटा चली होगी ना, तो 3 घंटा में कितना आई होगी? तो 200 तिया 600, 16 तिया 48, यानी कि 648 किलोमीटर आई होगी। अब पहले से 162 किलोमीटर चल चुकी थी, यानी कि 8 2 10, 6 4 10 और 1 11, 6 1 7 और 1 8, यानी कि 810 किलोमीटर जो है स्टेशन ए से ट्रेन दूर है। स्टेशन ए से 810 किलोमीटर दूर है। इसमें बस समझना है, कुछ है नहीं। जितना क्वेश्चन आप बड़ा दिया होता है उतना ही इन्फॉर्मेशन इसमें दिया होता है। तो क्वेश्चन समझिए और स्टेप वाइज सॉल्व कीजिए, आराम से बन जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और 2 क्वेश्चन है इसके बाद।
क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने $27,000 में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में 35% का लाभ कमाया। ठीक है, यदि उसने अपने माल 22,300 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 27,000 में बेचा है तो 35% का लाभ कमाया। ठीक है, अब बोल रहा है 22,300 में बेचता तो उसे लाभ कितना होता, तो 135 अब बटे में 27,000। ठीक है, गुने 22,300, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 135 दूनी 270 और 200 में इससे भाग दीजिए 11, 111 दूनी 222.5 यानी कि 111.5 आ गया। तो 100 से 111.5 है तो कितना ज़्यादा है 11.5%। 11.5% का जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है। 11.5% प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा ए। बहुत ईजी है, आज बहुत ईजी प्रश्न था। अब देखिए आखिरी के 2 सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है कि राज्य टी और पी राज्य से स्नातकों की संख्या का अनुपात कितना है। ग्राफ में दिया है, देखिए यहाँ दिख रहा है तो ठीक है, टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ दिखेगा। यहाँ देखिए टी है, टी कितना है और एक क्या है पी, तो टी है कितना 45। ठीक है, और पी कितना है, पी है देखिए 25। 5 से कटाइए 9, 5 से कटाएंगे तो 5, 9:5 का रेशियो, 9:5 यानी कि ऑप्शन ए। बहुत ईजी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 22 उसी पर है, आर और यू के स्नातकों की संख्या में अंतर ज्ञात करना है। आर और यू, आर कितना है 47 और यू कितना है 35, दोनों का अंतर कितना है 35 और 8 कितना होता है 35 और 12 35 और 12 47, यानी कि 7 में 5 के 4 में 3 यानी कि 12 लाख, यानी कि ऑप्शन डी। दोनों डीआई के प्रश्न बहुत इजी थे। अब इसे सबमिट कर देते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन बन गया, सबमिट। व्यू रिजल्ट देखिए 22,197 लड़कों ने इस टेस्ट को अभी तक दे दिया है, जिसमें मेरा रैंक 18,053 आया है। यानी कि 22 क्वेश्चन सही करने के बाद सभी लोग टेस्ट अच्छे से दे रहे हैं। और इसका एग्जाम भी देखिए जैसे ही फॉर्म आएगा उसके 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो आप तैयारी को अपना जारी रखिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।